नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्मी अग्निवीर 2025 की भर्ती आ चुकी है, जो 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, 15 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस के और 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। टोटल होंगे 50 क्वेश्चन। 2 नंबर का पर क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। आपके कितने क्वेश्चन इस वीडियो में से सही होते हैं आप कमेंट करके बताना। और मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। और अपने साथ जुड़े रहिए अंत तक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अष्टांगी मार्ग से संबंधित है? अष्टांगी अष्टांगी मार्ग से संबंधित कौन सा धर्म होगा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो अष्टांगी मार्ग से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभ्यास हरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अभ्यास हरिमो हरिमो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और मलेशिया के बीच। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटकाई पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? पटकाई पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ ये है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इसका राइट ऑप्शन बी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? वो है वाहित मल। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वाहित मल है वो जल का अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल है वो है साकर से। इसका राइट ऑप्शन सी कर लो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना गया है? राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का प्रमुख प्रतिपादक है वो GW फ्रेडरिक हेगल। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्शल का सम्मान पाने वाले पहले एयर चीफ वायुसेना के प्रमुख कौन थे? वो थे आपके अर्जन सिंह। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र वो लिख दिया आपने, किसने? विष्णु गुप्त। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुजरात की राजधानी है, बहुत इजी पेपर आता है, गुजरात की राजधानी आपकी है गांधीनगर। इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अल्जीरिया की मुद्रा कौन सी है? अल्जीरिया की मुद्रा है वो आपकी है दिनार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस यहां लिखो 26 नवंबर। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में आया था 1799 ईस्वी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपके वियना। इसका राइट ऑप्शन डी करो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक फूल के अंडाशय में
अंदर छोटी गोल संरचनाओं को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बीजांड। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? आपकी होगी यकृत। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रियात्मक और संवेदी जानकारी ले जाने के लिए कौन सी तंत्रिका तंत्र जिम्मेदारी होती है? वो आपकी होती है देहिक। देहिक तंत्रिका तंत्र है वो क्रियात्मक और संवेदी जानकारी को लेके जाती है। राइट ऑप्शन ए कर लो इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव क्षमता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? जैव क्षमता को है वो किसके द्वारा मापा जा सकता है? स्पाइरोमीटर। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी से संबंध है? विटामिन सी, विटामिन सी तो खट्टे फल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप मुझे विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग बताइए कमेंट करके कि विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, HCl गैस का रंग क्या है? HCl गैस का कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होती है। इसका राइट ऑप्शन ए कर लो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पहले भारतीय संगीतकार थे पंडित रविशंकर। इसका राइट ऑप्शन डी करो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी। और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गाम्बिया की राजधानी है, गाम्बिया की राजधानी कौन सी होगी? वो होगी बाजुल। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 है वो आपके सतत विकास से। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका है वो मकाऊ। इसका राइट ऑप्शन सी कर लो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी लड़ाई महान अलेक्जेंडर द्वारा लड़ी गई है? अलेक्जेंडर द्वारा हाइडेस्पेस की लड़ाई लड़ी गई थी। इसके राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखी थी आपकी दयानंद सरस्वती। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बहुत इजी सवाल। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक है बाबर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है? लोकतंत्र की आत्मा भारतीय संविधान होगा। इसका राइट ऑप्शन सी करो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूफी मत में निम्नलिखित में से किस सभा को समा के नाम से जाना जाता है? सूफी मत है वो धार्मिक सभा होती है, उसको समा के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप कब जीता था? वो जीता था 1975 में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वो है भरतपुर, राजस्थान। ये ध्यान में रखना, भरतपुर राजस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों ये। इसका राइट ऑप्शन बी कर लो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो आपके है पेरिस में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल का विद्रोह हुआ था 1855 में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, 38 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही 2025 में जो बजट प्रस्तुत किया था, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, वो थी 17.7%। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? वो है आपके राजस्थान में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइड होता है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास है? दुनिया की सबसे बड़ी सेना है वो है चीन के पास। इसका राइट ऑप्शन करो आप सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव के रूप में कौन थे? वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मन्नत किस देश की मुद्रा है? मन्नत है वो है अजरबैजान। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चोल शासक ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह ब्रिटिश राजदूत कौन था जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी? वो ब्रिटिश राजपूत था टॉम स्रो। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो लातेहार जिले में है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसका राइट ऑप्शन सी कर लो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड्डी और उपास्थि क्या है? हड्डी और उपास्थि क्या है? वो है कंकाल संयोजी उत्तक। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है वो है आपके लिए, निम्न में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? ये मुझे कमेंट करके बताइए। विटामिन ए, सी, बी इनमें से कौन सा होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी।